हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का डिजायर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेकर के चलने वाले हैं अपनी इस क्लास के अंतर्गत। यदि आप लोग लेक्चर 5 बच्चों नहीं देखे हो तो जा करके लेक्चर 5 को अच्छे तरीके से देख लीजिए कि विलयन का परिचय हमने उसमें दिया है कि हमारे पास में विलयन कण के आधार पर कैसे होते हैं, जैसे कि निलंबन क्या होता है, कोलाइडी क्या होता है और प्रकार के विलयन हमारे पास में क्या हो सकते हैं। इन चीजों को हमें बेहतरीन ढंग से क्या करना है बच्चों, समझ करके चलना है। तो आज की क्लास हमारे पास में यही रहेगी कि विलयन क्या क्या हो सकता है और क्या हमारे पास में ये विलयन होते हैं। देरी न करते हुए फटाफट चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लेक्चर नंबर 6 के अंतर्गत हमारे पास में क्या होता है। बच्चों, आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं ना, ये विलयन की सांद्रता पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, ये सांद्रता होती क्या है? अगर आप एक बार हमको ये समझा देते ना तो बहुत ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को हम लोग सीख लेते हैं और समझ लेते कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। एक आपके सामने मैं दवा लिखा हूं, इसे सिप्लाडीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे सिप्लाडीन कहा जाता है। ये जोम भी होगी, इसे अच्छे से आप लोग समझिए पहले। अब बाबू, अगर ये सिप्लाडीन है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि फोटो हमारे पास में थोड़ा ज्यादा हद तक क्या है, ब्लर है। अब यहां से कह रहा है कि अगर ये सिप्लाडीन यहां पर आप लोगों को दवा दे करके रखा हुआ है तो कह रहा है कि सिप्लाडीन अगर यहां से दवा है तो बाबू इसमें ये क्या है, क्या कह रहा है कि सिप्लाडीन। कभी आप लोग सिप्लाडीन देखो कि किससे मिलकर के बनी होती है? इसका मतलब सिप्लाडीन के अंतर्गत बाबू हमारे पास में क्या होता है, विलेय क्या होता है। सिप्लाडीन के अंतर्गत अगर यहां से बात होती है कि हमारे पास में विलायक क्या होते हैं, किसे कहा जाता है विलायक। सिप्लाडीन के ऊपर आप लोगों को यहां पर लिखा होगा, देखो इस पर लिखा है कि वेट बाय वेट। यहां से क्या लिखा है, वेट बाय वेट लिखा है और उसके बाद में यहां पर क्या लिखा है, 50%। क्या लिखा है, 50% वेट बाय वेट यहां से लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास में क्या होता है, अगर कोई इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में, मैंने कहा था ना, अगर विलयन चैप्टर को बच्चों हम लोग विधिवत तरीके से पढ़ लेते हैं, एकदम शिद्दत के साथ में पढ़ लेते हैं, तो दवाओं को पहचानना समझ में आ जाता है कि कौन सी दवा हमारे पास में क्या है। अगर कहीं किसी कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी, अगर आप जैसे कि अगर कभी केमिस्ट आप लोग बनोगे तो किसमें कितनी मात्रा हमें क्या करनी है, मिलानी है, किस चीजों की कितनी मात्रा हमें लेकर के चलनी है ताकि विलयन एक बेहतरीन ढंग का हमारे पास में क्या बन जाए, विलयन बन जाए। अब बताओ, ये विलयन की सांद्रता ही हमें सब कुछ यहां से बच्चों क्या करेगी, बताएगी और इन्हीं सारी चीजों को हमें विधिवत तरीके से समझ करके चलना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए चीजों को हम लोग आज क्या करते हैं, स्टार्ट करके अपने साथ में चलते हैं कि क्या होता है विलयन की सांद्रता। हमको बाबू पहले आप लोग ये बताओ कि पहले अगर मैं आपको यहां से बताऊंगा तो चीजों को पहले हम आपको यहां से समझाएंगे कि विलयन की सांद्रता एक्चुअली में प्यारे बच्चों हमारे पास में होती क्या है, कि विलयन की सांद्रता क्या है। चलो बाबू, ये हमारे पास में यहां से क्या होता है, ये हम लोग बोल करके चलेंगे कि क्या होगा, विलयन की सांद्रता। इतनी पतली प्लेन आपको बोर्ड पर दिख रही है कि नहीं? हमने कहा कि ये क्या होगा, विलयन की सांद्रता हमारे पास में क्या होती है। कहें सर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मोटा करके लिख दीजिए, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चीजें हैं। हमने कहा चलो थोड़ा सा हम लोग मोटा कर देते हैं पेन। तो इसका मतलब बाबू हमारे पास में ये विलयन की सांद्रता जा रही है। अब विलयन की सांद्रता का मतलब होता क्या है, तो हमने यहां से कहा कि ये है हमारे पास में विलयन और उसके बाद में बाबू यहां से क्या होगा कि सांद्रता। अब बताओ, अगर ये विलयन की सांद्रता है तो विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य होता है। सांद्रता का मतलब कभी भी आप लोगों से देगा तो हमेशा ये समझना, कोई अगर विलयन बनाते हैं बच्चों तो हर विलयन को बनाने के लिए, अगर हमने कहा कि कोई विलयन को बनाया जाता है तो विलयन को बनाने के लिए दो कारक इसमें हम लोग मिलाते हैं। एक तो हमारे पास में क्या होता है, विलायक होता है, और दूसरा हमने कहा कि हमारे पास में क्या होता है, विलेय होता है। अब बाबू आप ये देखते होंगे कि विलेय जो है विलायक के अंदर डाला जाता है, तो विलायक की कितनी मात्रा है, क्या दर्शाता है, विलायक की कितनी हमारे पास में क्या होती है, मात्रा होती है, ये उस विलयन की किसको व्यक्त करता है, सांद्रता को व्यक्त करता है। विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होगी वही हमारे पास में विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। इसका मतलब सांद्रता से आपको क्या पता चला, सांद्रता से आपको यह पता चला कि जो आपके पास में विलयन सामने क्या किया गया है, रखा गया है, उसमें विलेय के
कितनी मात्रा में क्या किया गया है, मिलाया गया है, ये होता है विलयन की सांद्रता। नहीं समझे? तो कभी भी अगर आपसे सांद्रता शब्द का जिक्र कर लेगा तो विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ही उस विलयन की किसको व्यक्त करता है, सांद्रता को व्यक्त करके चलेगा कि विलयन की वो क्या होगी, सांद्रता कहलाती है। जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपके घर में मौसी आई है, अब हमने कहा कि देखो अगर ये आपकी मौसी है, अब बताओ अगर ये मौसी आई है घर में, तो हमने कहा कि आप लोगों को पता होगा ना कि मौसी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। अब हमने कहा कि मौसी को क्या पसंद है, शरबत पसंद है। अब आप लोग जरा हमें ये देख करके बताओ कि अगर ये क्या है, मौसी है, अगर मौसी को क्या पसंद है, अगर शरबत ज्यादा मौसी को पसंद है, तो मौसी को अगर शरबत पसंद है, मौसी कैसे हो गई है भाई साहब, समझ में नहीं आ रही है मौसी। चलो मौसी क्या है, चलो ये मौसी है। अब मौसी को अगर शरबत पसंद है तो मौसी शरबत पिएंगे। अब हमने कहा कि मौसी लेकर के आएंगे, कैसा है बेटा करिश्मा, एक गिलास हमें शरबत पिला दो, आज जाकर के हमारी आत्मा पूरी तरीके से तृप्त हो जाए कि आज बिटिया ने हमारी हमको शरबत पिला दिया है। कहें चलो मौसी जी ठीक है, आज हम आपको क्या पिलाते हैं, शरबत पिला देते हैं। क्या पिलाते हैं, आज हम आपको यहां से शरबत पिलाएंगे। अब बताओ इसमें जो मौसी को शरबत पिलाया गया है, बताओ ऊपर से चीनी की मात्रा इसमें डाली जाएगी कि नहीं। अब ऊपर से चीनी की मात्रा जो इसमें डाली जा रही है, तो हमने कहा कि चीनी की मात्रा कितनी डाली जा रही है, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि चीनी की जो मात्रा डाली गई होगी, उस चीनी की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता कहा जाता है। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही उस विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहा जाता है। बोलो इतनी चीजें समझ में आई हैं? तो अगर कभी आपको बोलेगा कि विलयन की सांद्रता से क्या था, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहा जाता है। अब बाबू अगर आपको दे देगा कि विलयन की सांद्रता है क्या, तो इसका मतलब विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन का क्या कहा जाता है, सांद्रता कहेंगे। कहें चलो ठीक है सर, हमने कहा कि जैसे अगर इसका मतलब विलयन की सांद्रता जैसे बढ़ाएंगे, तो शरबत में अगर चीनी बहुत ज्यादा है तो विलयन की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। अगर शरबत में चीनी कम है तो विलयन की सांद्रता क्या है, कम है। अगर दाल बना करके पापा को कभी कभी दे दिया जाता है, कहेंगे हम नहीं खाएंगे, तुम खाओ, बना करके रख दियो, तुमसे दाल नहीं बनाने का है, ढंग नहीं बना है, दाल नहीं बना पाते हो। इसका मतलब दाल में नमक ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा नमक की सांद्रता हो गई है, उसको कोई खा नहीं पा रहा है। इसका मतलब सांद्रता क्या है, बहुत ज्यादा है। कभी कभी नमक कम हो जाता है, तो इसका मतलब नमक की सांद्रता क्या है, कम है। एक मतलब क्या है, दलिया में नमक एकदम से क्या डाल दिया है, आज कम डाल दिया गया है। एक मतलब वो क्या है, विलयन की सांद्रता कम होती है। बात समझ में आ गया। अब हमने कहा कि कभी कभी जैसे क्या होता है, रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला का सिरा ज्यादा मीठा नहीं होगा तो चीनी कम डाली गई होगी। अगर सिरा ज्यादा मीठा बना है तो चीनी क्या डाली गई है, ज्यादा डाली गई है। इतना बात समझ में आया है। हमने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा करके छोड़ दूं तो है हमारी पढ़ाने की सांद्रता में कमी। अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ा देता हूं आपको तो पढ़ाने की सांद्रता हमारे क्या होगी, ज्यादा हो जाती है। तो एक मतलब क्या होगा, विलयन जो बना है उसमें विलेय का पता चलता है कि कितना विलेय डाला गया है। अब जो विलेय डाला गया है वही विलयन की किसको व्यक्त करता है, सांद्रता को व्यक्त करता है। अब बाबू हम लोगों से यहां पर पूछता है विलयन की सांद्रता, क्या पूछेगा, तो हम लोगों से यहां पर पूछेगा कि विलयन की सांद्रता को ज्ञात कैसे किया जाता है। विलयन की सांद्रता को ज्ञात कैसे किया जाता है, विलयन की सांद्रता को ज्ञात कैसे करें, सांद्रता को ज्ञात करने की विधि। अब आप लोग यहां से ये देख करके चलो कि ज्ञात करने की विधि हमारे पास में क्या हो सकती है। अब कह रहे हैं कि विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने वाली कितनी विधियां हमारे पास में हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो कि विलयन की सांद्रता को बता सकती हैं। तो चलो अब हमने कहा कि पहला मेथड आप लोग पढ़े होंगे आयतन परसेंट। बाबू आप लोग क्या पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं से आप लोग पढ़े होंगे आयतन परसेंट, और कहीं ना कहीं से आप लोग पढ़े होंगे कि बाबू यहां से क्या होता है, द्रव्यमान परसेंट होता है। क्या पढ़े हो, द्रव्यमान परसेंट। और तीसरा आप लोग कहीं ना कहीं से ये चीजें पढ़े हो कि हमारे पास में क्या होता है, यहां से होगा द्रव्यमान और फिर उसके बाद में यहां से क्या हो जाएगा, आयतन, और फिर हमारे पास में क्या होगा, परसेंट हो जाएगा। और चौथा आप लोगों को यहां से मिल जाता है, चौथा आपको मिल जाएगा यहां से ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता। बाबू ध्यान से देख करके चलना, ग्राम प्रति लीटर की क्या होता है,
सांद्रता, इस बात का हमें अध्ययन किया जाएगा। और फिर उसके बाद में हमको देगा ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता। और पांचवा आप लोगों के यहीं से दे देता है कि आपको एक देता है मोल प्रभाज। क्या दे देगा? आपको एक यहां से लिख करके देगा मोल प्रभाज। फिर आपको यहीं से बाबू जो लिख करके ये दे देगा छठवां वाला, इसे हम लोगों के सामने देता है मोलरता। क्या देता है? मोलरता। और फिर यहीं से सातवां हम लोगों को देता है, ये कहता है कि मोललता। क्या देता है? मोललता देता है। और आठवां यहीं से जो हम लोगों को देता है, इसे हम लोग कहते हैं कि नॉर्मलता। बाबू इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मलता बोला जाता है। अब अगर यहां से बोलेगा हमको कि ये नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता किस प्रकार की सांद्रता को बताती है, ये होगा नॉर्मलता। अब हमने कहा कि अगला अगर हम लोगों के पास में देखेगा तो फिर हम लोगों के पास में होता है फॉर्मलता। बच्चों क्या दिखता है? फॉर्मलता हम लोगों के पास में देखी जाती है। और यहीं से हम लोग एक 10 नंबर का टॉपिक देखते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कि क्या होगा? पीपीएम की सांद्रता। ध्यान से देख करके चलो, इसे बोला जाता है पीपीएम की सांद्रता बोलेंगे। अब बताओ जो पीपीएम की यहां से सांद्रता बोल रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास में क्या होगा कि पीपीएम की सांद्रता, देखो पीपीएम की यहां से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास में क्या निकला? सांद्रता। और फिर यहीं से एक 11 हमारे पास में टॉपिक हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं पीपीबी की सांद्रता क्या होती है। बच्चों इसका मतलब यहां से हम लोग बहुत बेहतरीन चीजें देख करके चलेंगे। पूरा का पूरा फार्मूला हमारे पास में होगा कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं। एक तो होता है आयतन परसेंट, दूसरा द्रव्यमान परसेंट। द्रव्यमान आयतन परसेंट होता है बाबू, और फिर होगा हमारे पास में ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता, फिर होता है मोल प्रभाज। और फिर हमारे पास में एक सांद्रता आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहा जाता है। एक सांद्रता होती है मोललता, और फिर होता है नॉर्मलता, फिर होता है फॉर्मलता, और फिर हमारे पास में होता है पीपीएम की सांद्रता, और फिर हमारे पास में होता है पीपीबी की सांद्रता। इन सांद्रताओं को क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? हमने कहा कि जैसे ताप के आधार पर कौन कौन सी सांद्रता हो सकती है, कौन सी सांद्रता ताप देने पर परिवर्तित होती है, और फिर कह रहा है कि कौन सी सांद्रता द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इन सारी चीजों को बाबू हम लोग इसमें देख करके चलेंगे। अब कभी आप लोग देखे होंगे कि जैसे समुद्र के पानी में इतना ज्यादा नमक घोला गया है, तो समुद्र के पानी का क्या निकाल सकते हैं हम लोग? आयतन परसेंट निकालेंगे, द्रव्यमान परसेंट निकालेंगे, कि उसका ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रभाज निकालेंगे। कब निकाला जाता है आयतन परसेंट? ये बात अभी आपको समझ में ना आई होगी क्योंकि पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो। कब निकालते हैं आयतन परसेंट, कब निकालते हैं उसका द्रव्यमान परसेंट, कब सांद्रता की आवश्यकता पड़ती है? हमने कहा कि बताओ वजन का मात्रक ग्राम होता है कि नहीं, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है। लेकिन सोनार के यहां जाते हो तो सोनार उसको रत्ती में तौलता है। किस में तौलता है? रत्ती में तौलता है। 1 रत्ती, 2 रत्ती, 3 रत्ती, 4 रत्ती। फिर ज्यादा वजन होता है तो ग्राम में आता है। फिर और बनिया के यहां चले जाओगे, सोनार के यहां चले जाओगे, कहोगे ऐसा है हमको 4 किलो सोना दे दोगे, तो पहले सोनार तुमको खड़ा होकर के ऊपर से नीचे तक देखेगा, पगला गया है क्या 4 किलो सोना मांग रहा है, जान जाएगा ये पागल इंसान है, वो तुमको सोना नहीं डंडा लेकर के दौड़ाएगा। लेकिन अगर बनिया की दुकान पे चले जाओगे, हमका क्या करोगे 4 किलो चीनी दे दो, तो आराम से दे देगा। अब कहोगे 4 रत्ती हमका चीनी दे दो ना, तो बनिया दौड़ा करके मांगेगा कि मजाक कर रहे हो, 4 रत्ती चीनी लेने के लिए आए हो। इसका मतलब बाबू मैंने रत्ती शब्द यूज किया, और मैंने ग्राम शब्द यूज किया, और मैंने लीटर शब्द यूज किया। तो ग्राम, रत्ती और होता क्या है ये लीटर, कब कब इस्तेमाल किया जाता है? सेम उसी प्रकार से ये भी विलयन को नापने का मात्रक है। नापने का मात्रक मतलब ये बताएंगे कि सांद्रता को इसमें नापा जाता है। जैसे ये क्या होगा? आयतन परसेंट, द्रव्यमान परसेंट, द्रव्यमान आयतन परसेंट, ग्राम। कब नापा जाता है? मोल प्रभाज कब ज्ञात किया जाता है? मोललता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है? कब मोलरता का इस्तेमाल करते हैं, कब मोललता का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लोग देख के चलेंगे। अच्छा नॉर्मलता क्या होती है? पापा कभी कभी कहते हैं ना कि हम बहुत नॉर्मल मीठी चाय पीते हैं, हमें ज्यादा चाय पीने की आदत नहीं है। इसका मतलब बहुत नॉर्मल चाय पीऊंगा, ज्यादा दिक्कत और परेशानी वाली चाय में नहीं पी पाऊंगा। तो इसका मतलब ये होता है हमारे पास में मोललता। अब नॉर्मलता हमारे पास में क्या होती है, इसको हम लोग देख करके चलते हैं। और फॉर्मलता हमारे पास में क्या होगी? अच्छा पीपीएम की सांद्रता क्या होती है? बारिश होती है कि नहीं होती है? कहें सर बारिश तो होती है। अच्छा बारिश कभी होती है? तो बारिश में कहते हैं कि बारिश के पहले पानी में नहाओ मत, नहीं तो तुम्हारे घमोरी ज्यादा निकल आएगी। कहें सर एक के मतलब बारिश के पानी में कुछ ऐसा मिला होता है क्या जो कि हमको घमोरी क्या करता है, उत्पन्न कर देता है? बिल्कुल मिला ही होता है।
तो इसका मतलब ये हमारे पास में इसकी क्या होगी, सांद्रता होगी। सांद्रता को बढ़िया से हम लोग डिस्कस करेंगे। कल से हमारे पास में चलेगा आयतन परसेंट हमारे पास में क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इतना लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास हमारे पास में विलयन की सांद्रता हो गई है। चलते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।